इसे सरकारी तंत्र की सक्रियता और किसानों में खेती के विकसित सोच का नतीजा कहा जाएगा कि कल तक जहां खेती कर जीविकोपार्जन को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, वही कुछ किसान अपनी लगन और मेहनत के बल पर बंजर भूमि तक में खेती कर रोज नया कीर्तिमान बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र में विभिन्न आयामों को अपनाकर कुछ किसानों ने अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस कड़ी में एक नाम श्री रामाशंकर वैद्य का भी जुड़ गया है। औरंगाबाद और अरवल की सीमा पर मेहंदिया थाने में एक छोटा सा गांव है रामपुर चाय। रामाशंकर वैद्य ने 1.5 दशक पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित जिस बंजर भूमि को हरा भरा करने की ठानी, वह आज तक जारी है। अपने विवेक और बुद्धि से संकल्प लिया कि किस तरह से धरती को हरियाली लाना है और मेहनत के बल पर और किस तरह से उसको उपजाऊ बनाना है। आज श्री वैद्य की पहचान जिले के सफल किसान के रूप में होती है, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नायाब सफलता हासिल की है। करपी प्रखंड के हैदरगंज पंचायत का रामपुर चाय टोला का विनोद आश्रम जिले के किसानों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। पहले मरुभूमि था और इन्हीं वैद्य जी के यहाँ सबों को इतना सुसज्जित ढंग से शिक्षा दिया जाता है कि जैसे किसान लोग गदगद हो गए। मालूम पड़ता है कि जैसे ये जंगल नहीं बल्कि ये कश्मीर का टुकड़ा के रूप में जैसे उभर पड़ता है। लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस आश्रम में कृषि विविधता का समागम देखते ही बनता है। यहाँ कृषि के विविध रूपों जैसे मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट, पशुपालन, जैविक खेती के साथ ही आम, अमरूद, लीची, तेजपत्ता, पपीता, नींबू एवं अन्य औषधीय पौधों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यथा नाम तथा गुणों का रामा शंकर है और शंकर का भेष बनाकर और पेड़ को आयु रक्षा करते हैं। इस आश्रम की विशेषता इस मायने में अधिक है क्योंकि यहाँ पारंपरिक देशी खेती को प्राथमिकता देते हुए देशी बीज शोधन, कीटनाशी प्रबंधन, वर्मी कंपोस्ट और औषधीय पौधे जिनमें लेमन ग्रास, सिट्रोनेला इत्यादि लगाने के लिए किसानों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को खेत में ही जाकर करके बताया जाता है कि इस तरह से खेती कीजिए, जैविक खाद को प्रयोग कीजिए, रासायनिक खाद को प्रयोग मत कीजिए। खेत पर ही जा करके बताया जाता है। खेती के प्रत्येक क्षेत्र में कामयाबी का झंडा बुलंद कर चुके रामाशंकर वैद्य का आत्मविश्वास और हौसला जिले के दूसरे किसानों के लिए किसी खाद पानी से कम नहीं, जो अब तक हासिल अनुभव फॉर्म स्कूल के माध्यम से बांट रहे हैं। ये सब देख करके हम लोग को बोलता है प्रभावित हुए और प्रभावित होने से हम लोग इनको को बोलता है बोले कि भाई आप तो करवे किए, हम लोग को भी थोड़ा का बोलते हैं शिक्षा दीजिए कि जिससे हम लोग भी लाभान्वित हों। कल तक खेती से अनजान लोगों के लिए इस बंजर भूमि पर खेती करना सपना हुआ करता था। आज वही इलाका हरियाली में तब्दील हो चुका है। अनोखे अंदाज से खेती के क्षेत्र में बदलाव ला चुके श्री रामाशंकर वैद्य के अलावे अन्य सभी किसान इनकी मेहनत का लाभ उठा रहे हैं। इस कारण किसानों में खेती के प्रति रुझान तो बढ़ा ही है, साथ ही इस बंजर भूमि पर खेती का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे उत्पादकता और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है।